अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति ABS4 एक ऐसा वैश्विक पटल है जिसने निरंतर निर्बाध रूप से 500 दैनिक लाइव कार्यक्रम करके एक ऐसा गौरवशाली कीर्तिमान बनाया है कि आज इस संस्था के हिस्से में 15 लाख से भी ज्यादा लाइक्स एवं 9000 सदस्य दर्ज हो चुके हैं। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहा ABS4 इसके ग्लोबल अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक चेतना के वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार। 5वीं प्लैटिनम जुबली मना रहे ABS4 के परिवार के सभी सदस्यों को असीम अनंत शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक और भौतिक पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक शाम असम के नाम, जिसमें हम असम के चुनिंदा कवियों को हमने आमंत्रित किया है जो अपनी रचना पाठ द्वारा आपको साहित्य की सरिता में प्रभावित होने का अवसर प्रदान करेंगे। असम जो कि भारत का एक सीमांत राज्य है, जिसकी राजधानी दिसपुर है और जो चतुर्दिक सुरों में पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। ये अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों से भी घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम, मेघालय एवं त्रिपुरा तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल स्थित है। भारत, भूटान तथा भारत बांग्लादेश की सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी हुई है। शायद अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही इसका नाम असम पड़ा। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही इसका नाम असम पड़ा, जिसका अर्थ है जो सम ना हो, यानी कि जो समतल ना हो। यह भी हो सकता है कि असम शब्द संस्कृत के असोमा शब्द से बना हो, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय, अनुपम, जो कि इसकी अनुपम और अद्वितीय प्राकृतिक छटा से मेल भी खाता है। यहाँ की मिश्रित सभ्यता और संस्कृति है और जिसकी अपनी एक समृद्ध परंपरा रही है। आज हमारे इस कवि सम्मेलन में गुवाहाटी से प्रज्ञा माया शर्मा जी, रामकिशोर शर्मा जी तथा मंजुलता शर्मा मंजुल जी और पाठशाला से प्रतिभा शर्मा जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी और राजस्थान सवाई माधोपुर से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी, हम सभी आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हमारे इस आयोजन में उपस्थित सभी विभूतियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से यह आग्रह करता हूं कि आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने के हमारे आग्रह को स्वीकार करें और साथ ही अपने आशीर्वचनों के साथ हमारे इस सम्मेलन को, हमारे आज के इस आयोजन को शुभारंभ करने की हमें अनुमति प्रदान करें। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, आज के इस ऐतिहासिक आयोजन के आप सूत्रधार बने और आज का कार्यक्रम विधिवत ढंग से, जैसा कि आप हमेशा चलाते रहे हैं, आज भी चलाएं। मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि आज हम असम को लेकर अपना आयोजन केंद्रित कर रहे हैं। मैं असम में अपनी संस्था का राष्ट्रीय अधिवेशन कर चुका हूं और बहुत ही दिव्य, भव्य और अलौकिक अनुभव रहा असम का। वहां जितना प्रेम मिला उसके वर्णन करना असंभव है, उसे महसूस तो किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो आज पटल पर उपस्थित होंगे वो इस आयोजन में मौजूद भी थे। निश्चित रूप से असम जाना अपने आप में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहलाता है हमारे भारत का,
और वहाँ की जो संस्कृति है वो बहुत ही अनुपम है। इसको कभी प्राग्ञ ज्योतिषा कहा गया है, इसका एक नाम था। प्राग्ञ ज्योतिषपुरा भी कहा गया है, इसको कामरूप भी कहा गया है। अहोम वंश के लोगों ने इसकी स्थापना की, फिर आर्य लोग आए, तो एक बड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी ने काफी उसके बारे में बता ही दिया है। मैं केवल एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि साहब वो आदमी तो हमेशा खार खाए बैठा रहता है। हमारे यहाँ खार खाए बैठे रहने का अर्थ कुछ और है, लेकिन असम में खार खाया ही जाता है। वहाँ का एक बड़ा ही ये पारंपरिक व्यंजन है खार, जो दिया जाता है, तो लोग खार बड़े प्रेम से खाते हैं। ये चावल वगैरह से मिला के बनाते हैं, तो खार खाना वहाँ की परंपरा है। और ये जो गुवाहाटी शब्द है, ये शब्द अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि ये गोवा और हाथी से मिलकर बना हुआ है। गोवा का मतलब है सुपारी और हाट का मतलब है व्यापार, मंडी। तो ये सुपारी का बहुत बड़ा कारोबार वहाँ होता था, इसलिए इसका नाम गुवाहाटी है। उसके पास ही दिसपुर है जो आज की राजधानी है, और कामाख्या देवी का तो सबने नाम सुना ही है, वहाँ का बहुत बड़ा तीर्थ है। तो तमाम विशेषताओं का ये शहर है, और एक से एक बड़े वहाँ क्रांतिकारी संगीतकार भी हुए हैं। भूपेन हजारिका का नाम सबने सुना है, निर्मल ज्वाला का नाम सबने सुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहली सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी हुई, मधुलता बरुआ, जो 12 वर्ष की थी और तिरंगा लहराते हुए वो शहीद हुई थी, उसकी भूमि भी असम है। बहुत लंबा इतिहास है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। अभी तो मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से कहूंगा कि वे इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ करें। और जो हमारे गुवाहाटी से लोग आए हैं, चाहे वो प्रज्ञा माया शर्मा हो, चाहे मंजुलता शर्मा हो, या प्रतिभा शर्मा जी हो, या रामकिशोर जी हो, मैं सबका स्वागत करता हूं। और पटल पर उपस्थित देश और विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि देखिए कि असम में रहकर, एक हिंदी भाषी क्षेत्र में रहकर, वहाँ हिंदी की कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं, कितनी अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। उसका एक नमूना होगा आज का ये कवि सम्मेलन। मैं आप सबकी चेतना को आमंत्रित करते हुए उन्हें मधु मुकुल जी से कहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, धन्यवाद। धन्यवाद नीरव जी। माँ शारदे का स्मरण करते हुए हम आज के इस आयोजन का शुभारंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण वाणी रूपेण भाव रूपेण विद्या रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम चलते हैं गुवाहाटी, जो कि असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। प्रशासनिक दृष्टि से यह कामरूप महानगर जिले में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में इस नगर को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था, जो कि तत्कालीन कामरूप की राजधानी थी। यहाँ कामाख्या और उमानंद जैसे प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जो कि इसे मंदिरों के शहर की उपाधि दिलाते हैं। प्रज्ञा माया शर्मा जी, जो कि आपके अनेक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। रुक्मणी पूछ रही कान्हा से, रुक्मणी पूछ रही कान्हा से, क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। प्रज्ञा माया शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रज्ञा माया शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मेरे नाम के साथ प्रज्ञा के साथ माया लगा है, जो मेरी माँ का नाम है, और उस माया को पहचान दिलाने के लिए ही मैं इस क्षेत्र में साहित्य की सेवा करने आई हूँ। और आप सब बड़ों का और माँ का आशीर्वाद रहा तो उस माया की पहचान एक दिन जरूर करवा पाऊंगी। सबसे पहले सुरेश नीरज सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतना सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आज आपके साथ मुझे मंच शेयर करने का मौका मिला। और साथ ही श्वेता उमा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने सुंदर मंच से मुझे जोड़ा।
इतने अच्छे अच्छे कलमकारों से मुझे जोड़ा, जिनको सुनकर, देखकर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज का बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए 2 पंक्तियां हम सब की तरफ से माँ के चरणों में रखना चाहूंगी कि साची मेरी कलम चले, साची मेरी कलम चले, दो ऐसा वरदान, सेवा करूँ साहित्य की, रखना मेरा मान। कलम थमा के हाथ में, कलम थमा के हाथ में, दिया हमें आशीष, शब्दों का जादू बिखरे, बरसे स्नेहाशीष, माँ बरसे स्नेहाशीष। इसी के साथ मैं मेरी आज की कविता पाठ को आरंभ करना चाहती हूँ। उससे पहले एक छोटी सी भूमिका आपको जरूर बताना चाहूंगी कि किसी भी कविता का जन्म एक विचार से होता है या हमारे मन में कुछ उथल-पुथल होती है उससे होता है। तो एक दिन बैठे-बैठे मैं ये सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण का नाम हमेशा राधिका के साथ लिया जाता है। तो एक स्त्री होने के नाते मेरे मन में ये विचार आया कि राधे और कृष्ण का नाम सुनकर कभी तो रुक्मणी को भी पीड़ा होती ही होगी, और ये पीड़ा अगर उन्होंने अपने पति भगवान श्री कृष्ण को सुनाई तो किस तरीके से सुनाई होगी। और भगवान कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने अपने हर रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया है। जिसने भी उन्हें अपना माना ना, वो पूरी तरीके से उनके हो गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ऐसा क्या कहा कि उनकी सारी शंकाएं मिट गई। तो चलिए आप मेरे साथ आप भी इमेजिन करिए कि एक झूले पे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी बैठी है और किस तरीके से उनकी वार्तालाप होती है। रुक्मण पूछ रही कान्हा से, रुक्मण पूछ रही कान्हा से, क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो ना दे पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। रुक्मण पूछ रही कान्हा से, क्या कमी है मेरे अर्पण में, ऐसा क्या जो दे नहीं पाई सच्चे प्रेम समर्पण में। लेकर फेरे साथ भी क्यों मैं प्रेम गांठ ना कस पाई, हर पल संग में रहकर भी उर न आपके बस पाई। मंगल सूत्र गले की शोभा जिसमें आपका वास प्रभु, क्यों न आपके हृदय में दिखता कहीं मेरा आवास प्रभु। आंखों में है बसती राधा, आंखों में है बसती राधा, अधरों पर भी राधा नाम, जग भी बिसरा कर मुझको बस कहता है राधे श्याम। आंखों में बसती राधा, अधरों पर भी राधा राम, जग भी बिसरा कर मुझको कहता है बस राधे श्याम। रुक्मण ने अपने मोहन को, उसके बाद रुक्मणी जी टेढ़ी टेढ़ी नजरों से भगवान श्री कृष्ण को देखती है कि रुक्मण ने अपने मोहन को फिर देखा तीखी नजरों से, तभी एक चंचल सी हंसी छलकी केशव के अधरों से। अब जब राधिका का नाम रुक्मणी जी के मुख से सुनते हैं तो एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण राधिका की स्मृतियों में कहीं गुम हो जाते हैं और अपने मन को एक बात कहते हैं कि प्रथम प्रीत की अमिट छाप तो, प्रथम प्रीत की अमिट छाप तो कभी नहीं मिट पाती है, चाहे जितनी कोशिश कर लूं राधे ही मन में समाती है। फिर जल्दी से माता के क्रोध को देखते हुए वो वापस वास्तविकता की धरातल पे आते हैं और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हुए उन्हें कहते हैं कि हाथ पकड़कर बोले माधव, हाथ पकड़कर बोले माधव, मन चुभन में तेरी जानू हूं, साथ खड़ी तुम हृदय राधिका, पीड़ा तुम्हारी पहचानू हूं। लेकिन एक बात मैं तुमको आज बताना चाहता हूं रुक्मणी, तुम ध्यान से सुनना कि आज बताऊं तुमको दिल की सारी बातें मैं अनजानी, जो देख नहीं पाई तुम अब तक ना ही उनको पहचानी। राधा है दिल की धड़कन, राधा है दिल की धड़कन, सांसों पर राज तुम्हारा है, प्रेम दिया राधे ने पल पल, जीवन को तुमने सवारा है। रुक्मण जीवन को तुमने सवारा है, तुम दोनों मुझसे अलग नहीं, तुम दोनों मुझसे अलग नहीं, दोनों का मुझ पर है अधिकार, एक प्रेम तो एक संगिनी, तुम दोनों हो मेरा आधार। भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुन के रुक्मणी जी की सारी शंकाएं दूर हो गई कि जो कृष्ण को प्रेम करेगा उसे कृष्ण जरूर प्रेम करेगा। तो सुनकर कान्हा की ये बातें,
सुनकर कान्हा की ये बातें रुक्मण की उलझन सुलझ गई। सब कान्हा के कान्हा सबका, सब कान्हा के कान्हा सबका, लीला कान्हा की समझ गई, लीला कान्हा की समझ गई। सर, इसी के साथ बस, क्योंकि आपने समय बहुत ही लिमिटेड दिया है, तो एक छोटा सा मुक्तक और एक शेर जरूर सुनाना चाहूंगी कि झूठे रिश्तों के सायों से, झूठे रिश्तों के सायों से अब नहीं गुजरना है मुझको। जहां प्रेम बरसता हो सच्चा, बस वहीं ठहरना है मुझको। इसी के साथ अपना लिखा एक शेर जरूर आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि दिल जो सुलगे धुआं नहीं करता, चेहरा सब कुछ बयां नहीं करता। दिल जो सुलगे धुआं नहीं करता, चेहरा सब कुछ बयां नहीं करता। रिश्ते उल्फत से सींचने वाला कभी घर को मका नहीं करता, कभी घर को मका नहीं करता। जय श्री कृष्ण। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से इस परिवार के साथ जुड़ सकूं, अपने विचारों को उनके सामने रख सकूं। प्रणाम। धन्यवाद प्रज्ञा जी, बहुत सुंदर वर्णन बहुत के सुंदर लिए आपको प्रज्ञा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। अब मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में इस समय काफी हमारे श्रोता जुड़ चुके होंगे हमारे पटल से, तो मैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से आग्रह करूंगा कि जो भी उपस्थित श्रोता हैं उन सभी के प्रति अपना आभार और उनका अभिनंदन। जी धन्यवाद डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, धन्यवाद धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि इस बीच में बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध जन, मैं उन्हें श्रोता तो नहीं कहता क्योंकि वे सारे लोग ही रचनाकार हैं। मैं देख रहा हूं पटल पर बहुत प्रबुद्ध जन उपस्थित हैं। उन सबके उपस्थिति को रेखांकित करना मेरा फर्ज है, क्योंकि वो हमारे इस पटल की शोभा है। उनके बिना ये शब्द अनुष्ठान अधूरा होता है। तो मैं बड़े सम्मान के साथ नाम ले रहा हूं। आदरणीय भूपिंदर सिंह रैना जी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें हम सत श्री अकाल कहते हैं। श्री सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुड़की से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र कुमार सैनी जी जुड़े हुए हैं। नासिक से बहुत अच्छे गीतकार सुनीता माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको मैं नमस्कार कहता हूँ। इंदु उपाध्याय जी हमारे को सुन रही हैं, इन्हें प्रणाम करता हूँ। इंदिरा चतुर्वेदी जी हमारे साथ सवाई माधोपुर से जुड़ी हुई हैं, मैं उनको नमस्कार कहता हूँ। अमेरिका से हमारे साथ मेरीलैंड से अन्नदा पाटनी जी जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार कह रहा हूँ। कंचन लता पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नागदा मध्य प्रदेश से दिनेश दवे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि शुक्ला जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ी हुई हैं। और महाराष्ट्र से बहुत अच्छे साहित्यकार सता जोशी जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मी लाल बहुत अच्छी कवित्री हैं और नियमित हमारे कार्यक्रम में आती हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ। आगरा से वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम कहता हूँ मैं। मैनपुरी से बहुत अच्छे कवि, जो उन्होंने कई बार कहा कि मेरा कुछ निर्माण चल रहा है मकान का, कई व्यस्तताएं शादी विवाह की, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वे फिर भी आते हैं, तो उनकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वो मैनपुरी से हमारे साथ हैं। विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी बहुत अच्छे गजलकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुमन जी बहुत श्रेष्ठ गजलकारा हैं, वे हमारे साथ पंजाब से जुड़ी हुई हैं। आदरणीय प्रकाश नागौरी जी उदयपुर राजस्थान से झीलों की नगरी से जुड़ गए हैं। दीप्ति मिश्रा वापी महाराष्ट्र से बहुत अच्छी कवित्री हैं और हमारे मंच पर 2 बार अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, वो जुड़ी हुई हैं। आदरणीय दर्शन बेजार साहब हमारे साथ बेंगलुरु से कर्नाटका से जुड़ गए हैं। डॉक्टर कुमार वर्मा जी हमारे साथ बहुत अच्छे गंभीर रचनाकार कवि जुड़े हुए हैं। एलवी तिवारी अक्स साहब जुड़ गए हैं। झांसी से माहिर निजामी साहब बहुत मशहूर शायर हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं। पटना बिहार से अनीता प्रसाद जी जुड़ गई हैं। हरे राम समीप जी हमारे साथ बहुत अच्छे गजलकार हैं, वे जुड़े हुए हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी बहुत श्रेष्ठ गीतकार गजलकार
और तेवरी विधा के पुरोधा कवियों में जिनका नाम शामिल है वे हमारे साथ जुड़े हैं। ललिता जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भूपेश मल्ला जी जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबीता प्रसाद प्राची हमारे साथ जुड़ गई हैं और उदयपुर राजस्थान से प्रमिला शरद व्यास जुड़ गई हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। नाम आगे और आते रहेंगे, उनका फिर उल्लेख करूंगा और उन्हें निवेदन कर रहा हूं मधु जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद नीरव जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा क्योंकि रामकिशोर शर्मा जी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो किसी तकनीकी कारण से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो जुड़ते हैं। उससे पहले मैं इस बीच में आमंत्रित करना चाहूंगा मंजुलता शर्मा मंजुल जी को, जो कि गुवाहाटी से ही हैं। आप शिक्षिका हैं, आपकी अनेक आलेख लेख एवं कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और आप ही की पंक्तियों से, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूं उसमें मंजुलता जी भी अपना वीडियो ऑफ करके, उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा मंजुलता जी ने। पता नहीं मेरी आवाज वो सुन रही है नहीं सुन रही है। आइए मंजुलता जी का आ गई है जी। तो मंजुलता जी नेटवर्क चला शर्मा गया जी, जिनके की अनेक आलेख कहानियां और कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, पेशे से आप शिक्षिका हैं और आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं। आपके एक मुक्तक के द्वारा मैं आपका आह्वान करता हूं। नाराजगियां हैं तो जताया करो, नाराजगियां हैं तो जताया करो, खूबियां गर हैं तो बताया करो, खूबियां गर हैं तो बताया करो, पसंदगारों से परवाह की चाहत होना लाजमी है, पसंदगारों से परवाह की चाहत होना लाजमी है, गर वास्ता है मंजुल से चंद लफ्ज सुनाया करो, गर वास्ता है मंजुल से चंद लफ्ज सुनाया करो। मंजुलता शर्मा मंजुल जी, आपका स्वागत है। मंजुलता, स्वागतम स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मधु मुकुल आचार्य सर जी, सुरेश नीरव जी और मंच पर उपस्थित सभी बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। कुछ भी भाव लिखने के लिए, लिखना तो बहुत आसान है, यहीं से मैं शुरू करती हूँ। लिखना तो बहुत आसान है भावनाएं, लिखना तो बहुत आसान है भावनाएं, पर कठिन है समझना जज्बाते कविता, पर कठिन है समझना जज्बाते कविता। हर शब्द में जो राग है उमंगों का, हर शब्द में जो राग है उमंगों का, कभी अधूरा तो कभी पूरी है कविता, कभी अधूरा तो कभी पूरी है कविता। मैंने कल ही एक गीत लिखा है, क्योंकि सर का विशेष आदेश रहा है कि मैं गीत ही गाऊं, इसलिए मैंने गजल और गीत को मिक्स करके लिखा है और उसे मैं सुनाना चाह रही हूँ। क्या है कि जो हमें बहुत पसंद और प्रिय होते हैं, चाहे वो कोई भी अपने हो, उनके चंद लफ्जों से ही हम खिल उठते हैं और बाग बाग हो जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे बुस्ट हो गए हो और नई ताजगी और जोश मिलता है। उसी पे मैंने लिखा है, चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई, चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई, फिर वही इश्क़ अदा आज यूं अदा हो गई, फिर वही इश्क़ अदा आज यूं अदा हो गई, चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई, चाहा हर बार तुझे चाहा हर बार तुझे दिल की गहराई से, चाहा हर बार तुझे दिल की
गहराई से, क्यों ना फिर प्यार की, हाँ, क्यों ना फिर प्यार की मीठी बरखा हो गई, क्यों ना फिर प्यार की मीठी बरखा हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। ऐसा हर बार क्या, हाँ, ऐसा हर बार क्या हो जाता तुझे, बेरुखी ओढ़ के खामोशियों मानो सो गई, बेरुखी ओढ़ के खामोशियों मानो सो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। फिर वही इश्क़ अदा, हाँ, फिर वही इश्क़ अदा आज यूं अदा हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। सुनना चाहा था मुझे, हाँ, सुनना चाहा था मुझे प्यार से हर बार सदा, सुनना चाहा था मुझे प्यार से हर बार सदा। लफ्जों पे मरते थे फिर आज क्यों चुप्पी हो गई। लफ्जों पे मरते थे फिर आज क्यों चुप्पी हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। लगता अपना सा है, हाँ, लगता अपना सा है फिर क्यों पराया सा बने। लगता अपना सा है फिर क्यों पराया सा बने। सारी दुनिया में क्या गैरों की कमी हो गई। सारी दुनिया में क्या गैरों की कमी हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। फिर वही इश्क़ अदा आज यूं अदा हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई।
मदहोश हो गई, मंजुल बेतहाशा थी, मदहोश हो गई। चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई, चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। फिर वही इश्क़ अदा आज यूं अदा हो गई, चंद लफ्जों पे तेरे आज मैं फना हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। सर मेरे ख्याल से समय की पाबंदी है, अगर और कुछ आप कहेंगे तो सुना देती हूँ। देखते हैं, समय बचेगा तो सुना दीजिएगा बाद में। जी सर, ओके, थैंक यू। मधु मुकुल जी की आवाज। धन्यवाद मंजुलता जी, बहुत बहुत आभार आपका। असम जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, और जिस तरह से चाय पी के एक स्फूर्ति और ताजगी का एहसास होता है, वैसा ही मंजुलता जी की ये रचना सुन के बिल्कुल ताजगी और स्फूर्ति का एहसास हुआ। ऐसी स्फूर्तिवान और ताजगी भरी रचना सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब हम चलते हैं पाठशाला, जो कि बरपेटा जिले में स्थित एक शहर है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 127A के समीप बसा हुआ है। प्रतिभा शर्मा जी, आपके अनेक गजल और काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी ही पंक्तियों से मैं आपका आह्वान करता हूं। उनकी गजल के कुछ मिसरे हैं। ढूंढ मोहब्बत पत्थर दिल में हमने दर्द ईजाद किया, ढूंढ मोहब्बत पत्थर दिल में हमने दर्द ईजाद किया, झूठे शराबों ने बोलो कब किसके दिल को शाद किया, कोई बहाना हंसने का रहने न दिया ही देर तलक, कोई बहाना हंसने का रहने न दिया ही देर तलक, चाहा हमने खुश रहना पर किस्मत ने नाशाद किया, चाहा हमने खुश रहना पर किस्मत ने नाशाद किया। प्रतिभा शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रतिभा शर्मा जी, स्वागत है। नमस्कार सबको, मेरा जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो पंडित सुरेश नीरव जी का हार्दिक आभार, इतने सम्मानित मंच से मुझे जोड़ा, बहुत बहुत आभार सर आपका। और आज मैं आई हूँ अपने आसाम को रिप्रेजेंट करने, तो दो पंक्तियां मैं आसाम के लिए पहले बोलना चाहूंगी, फिर अपनी गजल शुरू करूंगी। आसाम की चाय हो या प्यार, दोनों में एक अलग है असर, आसाम की चाय हो या प्यार, दोनों में है अलग सा असर, माँ कामाख्या का पावन धाम, जहाँ झुकाते हम सब सर, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है सबका, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य मन मोह लेता है सबका, जो देखे एक बार फिर हटा ना पाए अपनी नजर, जो देखे एक बार हटा ना पाए अपनी नजर। बहुत प्यारा है हमारा आसाम, कभी आकर देखिए, सच में नजर नहीं हटेगी। तो अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अपनी गजल शुरू करती हूँ। ढूंढ मोहब्बत पत्थर दिल में हमने दर्द इजाद किया, ढूंढ मोहब्बत पत्थर दिल में हमने दर्द इजाद किया, झूठी शराबों ने बोलो कब किसके दिल को शाद किया, कोई बहाना हंसने का रहने न दिया ही देर तलक, कोई बहाना हंसने का रहने न दिया ही देर तलक, चाहा हमने खुश रहना पर किस्मत ने ना साथ किया, चाहा हमने खुश रहना पर किस्मत ने ना शाद किया, शुक्राना है जिस्त तेरा भी एक कमाल किया लेकिन, शुक्राना है जिस्त तेरा भी एक कमाल किया लेकिन, फूल से नाजुक दिल को मेरे उफ तूने फौलाद किया, फूल से नाजुक दिल को मेरे उफ तूने फौलाद किया, इम्तिहान इस कदर हमारा जिस्त सदा ही लेती रही, इम्तिहान इस कदर हमारा जिस्त सदा ही लेती रही,
नाजिम बन जाते गम के, इतना हमको उस्ताद किया। नाजिम बन जाते गम के, इतना हमको उस्ताद किया। समझे जो मन को, बस ऐसा कोई साथ न था। कहने को रिश्तों ने बेशक जीवन को आबाद किया। कहने को रिश्तों ने बेशक जीवन को आबाद किया। तुमने अपनी अना न छोड़ी, तुमने अपनी अना न छोड़ी, हम भी तो झुक पाए नहीं। तुमने अपनी अना न छोड़ी, हम भी तो झुक पाए नहीं। एक जरा से जिद ने आखिर दोनों को बर्बाद किया। एक जरा से जिद ने आखिर दोनों को बर्बाद किया। अब तो आस है सांसों पर ही, थोड़ा कर दे मुझ पे रहम। अब तो आस है सांसों पर ही, थोड़ा कर दे मुझ पे रहम। खुश होके कह दे मुझसे, अब जा तुझको आजाद किया। खुश होके कह दे मुझसे, अब जा तुझको आजाद किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब वक्त ज्यादा नहीं है, नहीं तो एक गजल और सुना देती। कोई बात नहीं, दूसरा मौका मिला तो जरूर दूसरी गजलों समय रहा तो निश्चित रूप से, यदि समय रहा समय शेष रहा तो निश्चित रूप से फिर अवसर मिलेगा सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया। आसाम के प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा हम सभी कर रहे थे और अभी प्रतिभा जी ने भी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया आसाम के, और आसाम का अपना प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होगा, कितनी अनुपम उसकी छवि होगी। आज हमारा उस आसाम का प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पटल पे भी देखने को मिल रहा है, और इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आसाम कितना अपना विविधता और अपना वैभव लिए हुए और कितनी अनुपम अपनी छवि और छटा लिए हुए आसाम होगा। तो निश्चित रूप से अपनी प्राकृतिक विशेषता के लिए आसाम, और हमको ये आज ये अवसर मिला आसाम के चुनिंदा रचनाकारों की रचनाओं का जो है रसास्वादन करने का। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं पुनः प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, क्योंकि हमारे पटल से बहुत से श्रोता और जुड़ चुके होंगे, तो उन सभी का अभिनंदन करने हेतु, उनके प्रति आभार प्रकट करने हेतु प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव। धन्यवाद मधु जी, बहुत लोग इस बीच में जुड़ गए हैं, आनंद ले रहे थे। मैं देख रहा था संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे बीच सुनील सिंधवान और रोशन जी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दमयंती शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बेहतरीन कवित्री, उनको नमस्कार करता हूँ। नरेंद्र शर्मा, नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं। बेंगलुरु से बहुत अच्छे गीतकार, नवगीत के प्रतिनिधि हस्ताक्षर ज्ञानचंद मरमग्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, इमोजीज दे रहे हैं। ऋषि सिन्हा जी पटना से हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारी संस्था के बड़े सक्रिय सदस्य हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कल्पना पांडे हमारे साथ, बहुत अच्छी कवित्री हैं, वे जुड़ चुकी हैं। श्याम बाबू ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रुड़की से चिंतक, विचारक और बहुत अच्छे रचनाकार डॉक्टर सम्राट सुधा जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सोहन लाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय केपी चौहान साहब हमारे बीच जुड़े हैं, एक लंबे अंतराल तक वे नहीं आ पाए थे, उन्होंने अपनी कुछ मजबूरियां बताई थी, आज आ गए हैं, तो हम उनकी उपस्थिति को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुधा अहलूवालिया जी हमारे साथ बहुत अच्छी गीतकार जुड़ चुकी हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। सिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और मास्को से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्वेता सिंह उमा जी, उनको मैं नमस्कार कह रहा हूँ। बहुत श्रेष्ठ शायरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना बिहार से अमीना खातून जी, उनको मैं आदावर्ष करता हूँ। विद्या चितको जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने कई वर्ष अपने विदेशों में बिताए और अब भारत में है, उन्हें नमस्कार करता हूँ। गोपाल शर्मा प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे कवि आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमंग सरीन जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता पांडे सुरभि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और डॉक्टर मैं देख रहा हूँ कि मधु मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ, बल्कि उनके सौजन्य से ही बहुत सारे उपस्थितियां मैं दर्ज करा पा रहा हूँ। रिंकू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर से बहुत अच्छे गीतकार कवि भाई विनोद भ्रंग जी जुड़े हैं, इन्हें मैं नमस्कार करता हूँ।
और नरेंद्र शर्मा खामोश जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ गए हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। और कोलकाता से हमारे वरिष्ठ गीतकार, बड़े सम्माननीय रचनाकार आदरणीय सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और पुनः मधुमुकुल जी से निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने जो अपनी व्यवस्था रखी हो वो उसे आगे बढ़ाए। मधुमुकुल चतुर्वेदी जी, और कोई नहीं हो तो फिर मुझे बुलाएं, मैं कविता पढ़ दूंगा। इससे पूर्व कि मैं आगे बढ़ूं और हमारे आज के जो भी प्रतिभागी और आमंत्रित ये कविगण हैं, इनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि बीच बीच में आप लोग अपना ये वीडियो ऑफ कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, उससे हमारे इस पटल की और स्क्रीन की शोभा बिगड़ती है। तो आप लोग कार्यक्रम में उपस्थित हो गए हैं तो अंत तक आप उपस्थित रहें, बीच बीच में ऐसे अंतर्ध्यान ना हो पटल से। आप लोग पटल से एक एक करके अंतर्ध्यान होते हैं तो उससे हमारे पटल का सौंदर्य बिगड़ता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। तो खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक दो दोहे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे नीरव जी को पुनः आमंत्रित करूंगा। बैरी जग ने सीख ली एक अनोखी रीत, बैरी जग ने सीख ली एक अनोखी रीत, बैर हृदय में पल रहा मुख पर छाई प्रीत, बैर हृदय में पल रहा मुख पर छाई प्रीत। रेमन रख तू खोल कर आंख कान मस्तिष्क, रेमन तू रख खोल कर आंख कान मस्तिष्क, पगले इस संसार में कदम कदम पर रिस्क, पगले इस संसार में कदम कदम पर रिस्क। बदले हैं इस दौर में कुछ ऐसे हालात, बदले हैं इस दौर में कुछ ऐसे हालात, मौसम से मिल बाग को माली दे आघात, मौसम से मिल बाग को माली दे आघात। केवल दुश्मन ही नहीं यहाँ लगाए घात, केवल दुश्मन ही नहीं यहाँ लगाए घात, साजिश करके बाढ़ भी खेत चरे दिन रात, साजिश करके बाढ़ भी खेत चरे दिन रात। मौसम ने माहौल से किए अजब अनुबंध, मौसम ने माहौल से किए अजब अनुबंध, शुद्ध हवा से खिड़कियों का टूटा संबंध, शुद्ध हवा से खिड़कियों का टूटा संबंध। तो ये कुछ दोहे थे जो मैंने यहाँ प्रस्तुत किए, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो अपने आशीर्वचनों और अपनी रचना के द्वारा, क्योंकि जो सुरेश नीरव जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। आप ऐसे वैज्ञानिक चेतना से लैस बहुआयामी कवि हैं जिन्होंने विराट कवि सम्मेलनों में विज्ञान कविताएं पढ़कर विज्ञान को घर घर तक पहुंचाया है। भारत सरकार के 7 विज्ञान कवि सम्मेलनों की भी आप अध्यक्षता कर चुके हैं। दूरदर्शन का पहला विज्ञान सीरियल कंप्यूटर मैन आपने ही लिखा, और अभी हाल ही में विज्ञान कविताएं आपके द्वारा संपादित काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जो कि काफी लोकप्रिय हो रहा है। 26 देशों की आप यात्राएं कर चुके हैं, आपके 26 ही काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। लाल किले से, राष्ट्रपति भवन से, संसद भवन से आपने अनेक कवि सम्मेलनों का संचालन भी किया है, काव्य पाठ भी किया है। 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में जो आयोजित हुआ उसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और सुलभ साहित्य का आपको श्रेष्ठ साहित्यकार का 5 लाख का पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे श्रेष्ठ कवि को मैं आमंत्रित करता हूं आप ही की पंक्तियों द्वारा। ये भारत का हिस्सा जो आसाम है, ये भारत का हिस्सा जो आसाम है, देशभक्ति में इसका बड़ा नाम है, देशभक्ति में इसका बड़ा नाम है। सुख यहाँ है बहुत और आराम है, सुख यहाँ है बहुत और आराम है। ये सतरंग बस्ती है खुशबू का धन, ये सतरंग बस्ती है खुशबू का धन। सौंधी सौंधी हवाओं में उजली किरण, सौंधी सौंधी हवाओं में उजली किरण। ऐसी धरती को नीरव का 100-100 नमन, ऐसी धरती को नीरव का 100-100 नमन। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, आपका स्वागत। क्या आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं देख रहा हूं कि इस बीच में हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण लोग कुछ और जुड़ गए हैं, जैसे जनाब
अनीस अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, बहुत मकबूल शायर हैं, तो वो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, उन्हें मैं आला वर्ज करता हूँ। डॉक्टर प्रेमलता नीलम बुंदेलखंड की बहुत लोकप्रिय कवित्री हैं, वे हमारे साथ जुड़ गई हैं। रमाकांत छत्रसाल जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ दुर्ग से जुड़े हुए हैं, और हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने एक बहुत लंबा समय फिलीपींस में और विदेशों में बिताया, और वो सूक्तियों के रचनाकार हैं, आविष्कारक हैं। ऐसी सूक्तियां मैंने कहीं पढ़ी नहीं है जैसी सूक्तियां वो लिखते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। समय कम है, मैं देख रहा हूँ कि लोग काफी पढ़ रहे हैं, और मुझे अपना कविता कर्म पूरा करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा कि असम केवल चाय के उत्पादन के लिए ही मशहूर नहीं है, वो इस बात के लिए भी मशहूर है कि वहां पर कवित्रियां बहुत सुंदर होती हैं, खूबसूरत होती हैं, और उसमें 99% शर्मा होती हैं, चाहे वो मंजुलता शर्मा हो, चाहे प्रज्ञा शर्मा हो, चाहे प्रतिभा शर्मा हो। ये एक मैं नई मेरा मैं वैज्ञानिक दृष्टि रखता हूँ, तो मैंने देखा कि असम की जमीन इस बात में बड़ी उपजाऊ है कि वहाँ बड़ी अच्छी कवित्रियां होती हैं, और उसमें विशेष प्रजाति जो है शर्मा है, तो मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और एक रचना पढ़ता हूँ, मेरा जो एक थीम है कि हम तमाम राज्यों का या देशों का जो कवि सम्मेलन करते हैं, कि कविता के माध्यम से वहाँ की संस्कृति को, वहाँ का जो लोक साहित्य है उसको दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो काम किताब नहीं कर पाती वो काम कविताएं करती हैं। तो चलिए, मैं असम को लेकर, क्योंकि असम के लिए मेरे बहुत बेहतरीन अनुभव रहे, मैंने आपको बताया, अपना राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित रहे, विधानसभा में हमारा सम्मान किया गया, स्टेट गेस्ट बनाया सारे कवियों को, और बहुत प्रेम दिया। 3-4 दिन तक असम हर जगह हमने घूमे। वहाँ एक जगह एक दृश्य मुझे अभी तक याद है कि एक वहाँ मंदिर है हनुमान जी का, उसके ऊपर से फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से बसें निकलती रहती हैं, टेम्पो निकलते रहते हैं, और चूंकि नीचे हनुमान जी का मंदिर है तो लोग जो है श्रद्धावश कुछ सिक्के फेंकते हैं। तो जो मंदिर में बैठे लोग हैं, एक अद्भुत दृश्य जो मैंने देखा कि चूंकि एक रश काफी है, ट्रैफिक उस पर से गुजरता है, उस फ्लाईओवर पर से, वो अनवरत अखंड सिक्कों की वर्षा होती रहती है। अगर आप वहां बैठे तो आपको लगता है जैसे हनुमान जी पर स्वर्ग लोक से सिक्के बरसाए जा रहे हैं, ऊपर से लोग फेंकते हैं, नीचे जो है मंदिर में टना टन 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 सिक्के गिरते रहते हैं। तो एक अजीब सा मैंने अनुभव देखा। चलिए, मैं एक रचना पढ़ देता हूँ। अच्छा, इस बीच में सुलेखा मिश्रा जी हमारे जुड़ चुकी हैं, बहुत जीवंत उनकी उपस्थिति रहती है, वो आ जाती है तो मंच पे एक अजीब सी रोशनी हो जाती है, रौनक आ जाती है, खुशबू आ जाती है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी सबकी भाभी है। चलिए साहब, रचना पढ़ता हूँ। सुख यहाँ है बहुत और आराम है, सुख यहाँ है बहुत और आराम है, ये सतरंगी बस्ती है खुशबू का धन, सौंधी सौंधी हवाओं में उजली किरण, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन, ये जो भारत का हिस्सा आसाम है, देशभक्ति में इसका बड़ा नाम है, सुख यहाँ है बहुत और आराम है, ये सतरंगी बस्ती है खुशबू का धन, सौंधी सौंधी हवाओं में उजली किरण, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन। दृश्य देखिए, सर उठाए खड़ी है यहाँ वादियां, सर उठाए खड़ी है यहाँ वादियां, सर झुकाए हुए है यहाँ आसमां, हर तरफ कहकशां, हर तरफ कहकशां, दूधिया दूधिया सा है वातावरण, दूधिया दूधिया सा है वातावरण, देवियों का रहा है यहाँ आगमन, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन। कामाख्या देवी है, देवियों का रहा है यहाँ आगमन, ऐसी धरती को नीरव का 100 नमन,
सभ्यता मित्रता का बड़ा मान है। यहाँ के लोग बहुत ही जिंदा दिल होते हैं, मेहमान पसंद होते हैं। तो उसको कहता हूँ मैं कि सभ्यता मित्रता का बड़ा मान है, दोस्ती ही यहाँ दीन ईमान है। हर पहाड़ी की चोटी पे भगवान है, हर पहाड़ी की चोटी पे भगवान है। जब भी उगती यहाँ पर है, जब भी उगती यहाँ पर है पहली किरण, नृत्य करते हैं ढलवान पर खेत वन। ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन। दृश्य देखिए, खेत की बगान, चाय के खेत कैसे, सब्ज मखमल पे सोए से मैदान है, सब्ज मखमल पे सोए से मैदान है, लहलहाते हुए खेत खलियान है, महके महके यहाँ के परिस्तान है। ठंडी ठंडी हवाओं का उजला चमन, ठंडी ठंडी हवाओं का उजला चमन, खुशबुओं का निराला है अपना चलन। ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन। सुबह कैसे होती है देखिएगा, सुबह अंगड़ाई लेकर, सुबह अंगड़ाई लेकर अंधेरे थे। हमें उजाले कहते हैं लोग, हम कह रहे हैं अंधेरे जो है आंखें मीचते हुए निकलते हैं सुबह। सुबह अंगड़ाई लेकर अंधेरे उठे, बस्तियां जगमगाए परिंदे उड़े, धूप के साथ पेड़ों के साए चले, धूप के साथ पेड़ों के साए चले। मुझसे कहते हैं सारे मेरे मित्रगण, मुझसे कहते हैं मेरे, मुझसे कहते हैं सारे मेरे मित्रगण, ये असम की है धरती दिलों का मिलन। ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन। असम की बात हो और कामाख्या देवी की बात न हो, है मंदिर यहाँ एक कामाख्या, है मंदिर यहाँ एक कामाख्या, विश्व भर की है जिसमें बड़ी आस्था, तंत्र लेकर यहाँ मंत्र करते हवन। असम का तंत्र बड़ा नामी रहा है, तो तंत्र लेकर यहाँ मंत्र करते हवन। काम रूपी हुआ सत्य का आचरण, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन। सब्ज मखमल पे सोए से मैदान है, लहलहाते हुए खेत खलियान है, महके महके यहाँ के परिस्तान है। ठंडी ठंडी हवाओं का उजला चमन, खुशबुओं का निराला है अपना चलन। ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन, ऐसी धरती को नीरव का सौ सौ नमन। और देखिएगा, अंत में अगर मैं असम की बात करूं और इनको प्रणाम न करूं तो असम की वंदना अधूरी रह जाती है। मैं कहता हूं, यहाँ भूपेन बनकर हजारा हुए, भूपेन हजारा, यहाँ भूपेन बनकर हजारा हुए, यहाँ गोपाल द्विज से निराला हुए। असमी के निराला कहलाते हैं गोपाल द्विज। जैसे हिंदी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वैसे असमी भाषा में गोपाल द्विज। तो यहाँ भूपेन बनकर हजारा हुए, यहाँ गोपाल द्विज से निराला हुए, गीत संगीत कविता की माला हुए। इनके साहित्य, इनकी साहित्य सर्जन में थी एक लगन, इनके चरणों को धोकर करें आचमन।
ऐसी धरती को नीरव के 100-100 नमन, ऐसी धरती को नीरव का 100-100 नमन। देशभक्ति के लिए वहां जो क्रांतिकारी हुए उसमें ज्योति ज्वाला जी का नाम, ज्योति अग्रवाला जी का नाम मैं प्रणाम करता हूँ। एक ज्योति जली अग्रवाला हुए, देशभक्ति का वो एक शिवाला हुए, चांदनी रात का भी उजाला हुए। दिल में हसरत ये है इनके छूले चरण, दिल में हसरत है ये इनके छूले चरण। आस्थाओं का बढ़ता हुआ बांकुपन, ऐसी धरती को नीरव का 100-100 नमन, ऐसी धरती को नीरव का 100-100 नमन। तो ये असम के लिए मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वहाँ के क्रांतिकारियों को, संगीतकारों को, सबको प्रणाम निवेदित किया। और शायद यही मेरा उद्देश्य भी था कि असम के नाम एक शाम की जाए, तो उसके इतिहास को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के जल जंगल जमीन को याद किया जाए, और जो नई पीढ़ी में लोग लिख रहे हैं उनको भी पूरे देश के लोगों से जोड़ा जाए, वो सिर्फ हाशिए पे न रहें बल्कि मुख्य धारा से जुड़े। तो मुझे लगता है कि आज जितने हमारी रचनाकार रहे, चाहे प्रज्ञा माया शर्मा हो, चाहे मंजुलता शर्मा हो, चाहे प्रतिभा शर्मा जी हो, इन सबको मैं अपनी ओर से देता हूँ। औपचारिक आभार हमारे देंगे मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। देख रहा हूँ कि बीच में 3-4 नाम और जुड़ गए हैं। अभिषेकर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निशा भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अंकिता बहेती शारदा हमारे साथ जुड़ गई हैं, यशपाल सिंह यश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुष्पा राठौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दोस्तों, ये किसी भी आयोजन की सफलता का लिटमस टेस्ट होता है, पैमाना होता है कि शुरू से अगर श्रोता हैं और अंत में और बढ़ते चले जाएं, तो होता तो ये है कि जो अंत में आता है तो उसको श्रोता मिलते ही नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा पटल है कि इसमें निरंतर श्रोताओं की संख्या बढ़ती रहती है। देखिए, अभी नूतन यादव जी भी हमारे बीच आ गई हैं, मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक बहुत शुभ लक्षण है हमारे कार्यक्रम का कि शुरू से ग्राफ आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, और ये बता देता है कि कार्यक्रम लोगों को कितना पसंद आया। अगर ग्राफ नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए प्रोग्राम ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी। प्रज्ञा जी आनंद आ गया, प्रतिभा जी आनंद आया, मंजुलता जी की आवाज तो क्या कहें, वही रहता है माइक पर जो आती है ये लेकर अपनी दिलकश आवाज, मन रविशंकर हो जाता है तक जी महाराज। तो बहुत अच्छा लगा इनकी आवाज को। सर, आसाम के बारे में एक बात और बोलना चाहूंगी। जी 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 सर, यहाँ पे जितने भी अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, विशेषकर राजस्थानी, बिहारी, असमीज और बांग्लादेशी, इन चारों में बहुत प्रेम होगा आपको। इसके त्योहारों को बाकी सारी जाति के लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। मारवाड़ियों का गणगौर हो तो उसे भी सब लोग उतने ही प्रेम से मनाते हैं। तो छठ माँ की पूजा को भी सब लोग उतने ही प्रेम से करते हैं। बिहू का सेलिब्रेशन हो या मैंने तो बोला ना, मित्रता यहाँ का दीन ईमान है। मित्रता यहाँ का दीन ईमान है। सर, आपने जो बोला, मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपने असम का कोई उपादान अछूता नहीं छोड़ा। क्रांतिकारी से लेकर और इसकी कल्चर, इसकी मनोमुग्धकर पहाड़ियां, रमणीक घाटियां, इसकी मगफली खेती, इसकी ढलान की खेती, किसी भी आपने उपादान। तो देखिए, असम मेलों का और पर्वों का त्योहार है, वहाँ की तो पत्तियों में भी बिहू। बिल्कुल सर। सर जो मानव शास्त्री थे, प्राकृतिक रूप से संपन्न है ना, पत्तियों में भी बिहू होता है वहाँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि आसाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हम सभी ने अपनी बातों में किया, और वो आसाम का प्राकृतिक सौंदर्य हमारे आज पटल पर भी दृष्टिगोचर हो रहा है। और हमारे बीच में और एक संयोग, जैसे कि नीरज जी ने कहा था कि आसाम में जो है साहित्यिक दृष्टि से, काव्यात्मक दृष्टि से बहुत उर्वरक भूमि है,
और वहाँ कवित्रियां काफी रचना करती हैं और ज्यादातर जो है शर्मा है। और आज हमारा ये एक संयोग था कि हमारे इस पटल पर भी जो भी आज यहाँ उपस्थित हैं वो सभी विप्र बंधु हैं। किसी कारण से रामकिशोर जी कनेक्ट नहीं हो पाए और बाकी अपने प्रतिभा शर्मा जी, प्रज्ञा माया शर्मा जी, मंजुलता शर्मा, मंजुल जी और स्वयं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी और मैं मधु मुकुल चतुर्वेदी, तो हम अरे मुख्यमंत्री भी शर्मा ही है इस वक्त जो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री भी वहाँ शर्मा ही है इस वक्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो हाँ, तो ये इस तरह से आज हमारा ये पटल और हमारे इस आज के हमारे इस आयोजन में जो 3 देवियां उपस्थित रहीं, महालक्ष्मी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में, माँ शारदा के रूप में, तो ये तीनों देवियां हमारे बीच में आज उपस्थित रही, जिससे निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम के सौंदर्य में वृद्धि हुई और आज का ये आयोजन हमारा बहुत ही सफल आयोजन रहा। जो भी देश विदेश से जिन श्रोताओं ने भी हमारे इस कार्यक्रम को सुना और अंत तक हम जुड़े रहे और रुचिपूर्वक उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। और हमारे आग्रह पर पटल पर जो हमारे आज के रचनाकार यहाँ मौजूद रहे, प्रज्ञा शर्मा जी, प्रतिभा शर्मा जी, मंजुलता शर्मा जी, उन सबके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी ने आज के इस आयोजन की अध्यक्षता की, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। भविष्य में भी आप सभी का प्रेम, स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद इसी प्रकार हमको प्राप्त होता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज का ये आयोजन यहीं संपन्न होता है। आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक आभार। नमस्कार। और ऐसा मौका देने के लिए आप सबको बहुत